के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं और आज के इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूं। सो मेरे चीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ मिलकर तवज्जो करें। खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी गाइडेंस में, इसकी रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं तो हम ना तो रूहानी तौर पर ना जिस्मानी तौर पर हम ठोकर नहीं खाते। सवेरे जीजो, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक दीन मसीहत में बच्चों की मानंद क्रिश्चियन, बेबी क्रिश्चियन इन क्रिश्चियनिटी। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। जब हम आज के इस जदीद मुआशरे पे गौर करते हैं तो पूरी दुनिया में दीन मसीहत जो है वो बड़ी तेजी के साथ फैलता हुआ हमें नजर आता है और हर फर्द बशर जो है, जो दीन मसीहत में जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास दीन मसीहत का बहुत नॉलेज हमें नजर आता है। मगर बहुत से ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर बहुत से दीन मसीहत के लोग जो हैं वो दीन मसीहत की बुनियादी बातों से अभी भी बेखबर हैं। सो मेरे चीजों, हम सबको जरूरत है कि मिलकर खुदा के कलाम की खुशखबरी उन लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातों को अंडरस्टैंड करते हुए यीशु मसीह पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज की इस जदीद दुनिया में जब हम दीन मसीहत के अंदर जो लोग लाइफ गुजार रहे हैं उनकी खानदानी जिंदगी का मुताला करते हैं या उनको करीब से देखते हैं तो खानदानों में खानदानी इबादत का ना होना, जो कि दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात से बेखबर होना, दुआ और रोजे में वक्त ना गुजारना, जिसकी वजह से आज भी दीन मसीहत में कुछ लोग जो लाइफ गुजार रहे हैं वो सेम लाइक जैसे दीन मसीहत में बच्चों जैसी उनकी लाइफ है। अगर उनको दीन मसीहत का कोई बुनियादी सवाल किया जाए तो वो उससे ना वाकिफ होते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि ख़ानदानों में सुबह सवेरे उठकर दुआ करने का अमल जारी नहीं है, सुबह सवेरे उठकर खुदा के कलाम की तलावत का रुझान नहीं है और फिर
शाम को खानदानी इबादत जो है वो उनके घरों में नहीं होती, जिसकी वजह से लोग दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात से बेखबर हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई बातें, इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत है। यानी तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे एक बच्चे की हालत होती है, क्योंकि बच्चा सख्त ग़िज़ा जो है उसको हजम नहीं कर सकता। इसी तरह जब हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5 बाब और उसका आयत मुबारका 13 की तलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हमारी जिंदगी ऑलमोस्ट बहुत सालों से दीन मसीहत में गुजर रही है, लेकिन अभी भी हमें अगर कलाम की सच्चाई बयान की जाए तो हम उसको हजम नहीं कर सकते, हम उसको कबूल नहीं करते, इसलिए कि हमने बुनियादी तौर पर दीन मसीहत की तालीमात हासिल नहीं की, जो कि बहुत जरूरी है। और इसके बारे में पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को पहला खत लिखते हुए उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारका 11 में यूं फरमाते हैं, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हमने सारी जिंदगी दीन मसीहत में बच्चों की तरह लाइफ गुजारनी है कि सिर्फ हम दूध पे ही गुजारा करते रहें? जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी बातें करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब हमें कलाम की गहरी और अमीक बातों को समझने की जरूरत है, उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है, और उसकी मसलूबियत के मुकाशफे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक आयत मुबारका में और आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। पौलुस रसूल का पहला तसल्लीकियों के नाम खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 7। जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने जब इब्तदाई कलीसिया में तालीमात दी, उसने खुदा के कलाम की खुशखबरी पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने आप को पेश किया। तो वो बयान करता है कि हमने जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है, हमने उसी तरह नरमी के साथ तुम्हारे दरमियान खुदा के कलाम का बीज बोया। मैं आज की लीडरशिप को, आज के काहनों को, आज के पास्टर साहबान को, आज के मुबशरीन को, आज के एल्डर और डीकन जो भी खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं, मैं उनसे इल्तमास करना चाहता हूं, अरशाद आजम की तकमील के लिए उठ खड़े हों और उन जगहों पे जाकर खुदा के कलाम की
मुनादी करें, खुदा के कलाम का बीज बोएं, जहां पर आज भी दीन मसीहत में मसीह कौम के बेटे और बेटियां बच्चों की तरह लाइफ गुजार रहे हैं, जिनके पास दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, तसनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 11। चनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ गिरता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें भी पौलुस रसूल की तरह निकल खड़े होने की जरूरत है कि लोगों की परवरिश बच्चों की मानंद करें। खुदा के बदन की परवरिश जो है, जो कलीसिया कहलाती है, उनको बच्चों की तरह दिलासा दें, उनको नवजात बच्चों की तरह दूध पिलाकर उनको रूहानी तौर पर उनकी परवरिश करें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त ग़िज़ा जो है वो खाने के काबिल हो सकें। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 2 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, नौजात बच्चों की मानंद खालस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। मैं आज के मसीह कौम के हर फर्द बशर को ये इल्तमास और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप भी नौजात बच्चों की तरह खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक हो जाएं, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए आप बढ़ते जाओ। मेरे अजीजों, दुनिया में आज भी बहुत सारे नाम नहाद ऐसे उस्ताद आपके पास आएंगे जो आपसे सिर्फ और सिर्फ चंदे की तवक्को करेंगे, आपसे रुपया पैसा हासिल करके बस चलते होंगे, मगर आपकी निजात के लिए वो खालिस रूहानी दूध की खुराक आपको नहीं देंगे, वो डोज नहीं आपको देंगे जिसके वसीला से आप निजात हासिल कर सकें। सो मेरे अजीजों, आज मसीह कौम के हर फर्द बशर को इस बात को पहचानने की जरूरत है कि हमारे पास जो हमारे पासबान आते हैं, जो चरवाहे बनकर आते हैं, कहीं वो भेड़ों की शक्ल में भेड़िए तो नहीं है, कहीं वो सिर्फ और सिर्फ लालच की खातिर तो खुदा के कलाम को पेश नहीं कर रहे। अगर ऐसी हालत है तो आप अंडरस्टैंड करें और किसी ऐसे शख्स की तलाश करें जो आपको नौजात बच्चों की मानंद खालिस रूहानी दूध की खुराक पहुंचाए और आपको दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात दे और आप आहिस्ता आहिस्ता रूहानी तौर पर ग्रोथ करते जाएं और यीशु मसीह के पैरोकार और ताबेदार होते हुए उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। सो मेरे चीजों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, इससे पहले अगर आपके खानदान में सुबह की दुआ का आगाज नहीं है तो आज से अपने खानदान में अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें। सुबह सवेरे उठकर प्रस्तश करें, खुदा के कलाम की तलावत करें, खुदा के हुजूर दुआ करें अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, ताकि आपके बच्चे रूहानी तौर पर इटसेल्फ आगे बढ़ सकें। फिर शाम को अपने खानदान में अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें। ऐसा ना हो कि आप सारी जिंदगी
बच्चों की लाइफ गुजारते रहें। पौलुस रसूल कहता है वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल बातें तुम्हें फिर सिखाए। हमें आज अपने अपने खानदान में अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। अगर ऐसी हालत है तो आज ही यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अपने खानदान में दुआ और रोजे में वक्त गुजारें। अपने बच्चों को खुदा के कलाम की बुनियादी तालीमात दें और कोई अच्छा बाइबल मुकद्दस का जो टीचर है उसको अपने घर में वीकली दावत दें ताकि वो आपके बच्चों को बाइबल मुकद्दस की तालीमात जो है वो दे सके और आपके बच्चे दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात को हासिल करते हुए तालीम याफ्ता होते हुए नजात याफ्ता हों और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको दीन मसीहत की तालीमात को हासिल करने की तौफीक अता करे और यीशु मसीह की आमद के लिए अपने आप को आप तैयार कर सकें। गॉड ब्लेस यू। आपकी दुआओं का तलबगार पास्टर रोकस बरकत। खुदा ने अगर सेहत दी, सलामती दी, जिंदा रखा तो मैं फिर एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। गॉड ब्लेस यू।